क्या आपने सोचा है कि जब एक कुल्हाड़ी घने जंगल में पेड़ काटने आती है तो पेड़ को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उसे दर्द कुल्हाड़ी से नहीं होता बल्कि इस बात का होता है कि कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का डंडा लगा है वह उसी के परिवार का हिस्सा है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को बाहर के आदमी कभी नहीं हरा सकते, वे तो केवल भारी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन घर का व्यक्ति सीधे आत्मा पर चोट पहुंचाता है। इतिहास गवाह है, लंका को आग लगाने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही व्यक्ति विभीषण था। महाभारत का युद्ध करवाने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था बल्कि उनका मामा शुकनी ही था। हम अपने रिश्तेदारों को अपना हमदर्द मान लेते हैं और अपनी लाइफ के जो सीक्रेट हैं हम उन्हें बता देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर सांप डस ले तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन अगर कोई अपना डस ले तो इसका इलाज तो किसी हकीम के पास भी नहीं होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 5 बातों को जानेंगे जो हमें अपने रिश्तेदारों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। तो सबसे पहले और जरूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कमाई और जमा पूंजी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। वे दोनों कमाने के लिए शहर में चले गए। छोटा भाई बहुत ही सीधा और साधारण था। जब उसकी प्रमोशन होती और सैलरी बढ़ती तो वो फोन करके अपने रिश्तेदारों को बता दिया करता था। गांव जाता तो नए नए कपड़े पहन कर जाता। दूसरी तरफ बड़ा भाई दिमाग का तेज था। वह ना तो अपनी सैलरी के बारे में किसी को बताता था और जब कोई पूछता तो कहता बस गुजारा चल रहा है, जबकि वह छोटे भाई से भी अधिक कमाता था। धीरे धीरे रिश्तेदारों के मन में छोटे भाई के लिए जलन पैदा होने लगी। रिश्तेदार उससे उधार मांगने के लिए आते। अगर उधार दे दे तो नुकसान और ना दे तो बुरा बने। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी पूंजी भी खत्म होने लगी। रिश्तेदारों से रिश्ते भी खत्म होने लगे। दूसरी ओर बड़ा भाई ने अपनी पूंजी भी बचा ली और अपना परिवार भी बचा लिया, क्योंकि ना तो उससे कोई जला और ना ही उससे किसी ने उधार मांगा। इसलिए इंसान का स्वभाव है वह अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से अधिक परेशान होता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों के सामने हमेशा साधारण बन के रहिए और अपनी कमाई तो कभी भी उनको नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपनी योजना कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो काम आपने मन में सोचा है उसे तब तक जुबान पर ना लाएं जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। हम में से अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आप कोई नया व्यापार करने वाले हैं या कोई हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में खुशी के कारण हमारा मन करता है कि ये सब बातें अपने रिश्तेदारों को बता दे। यहीं पर हम गलती करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में केकड़ा वाली सोच होती है। जब केकड़ा बर्तन से बाहर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे धक्का नहीं देते बल्कि उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। रिश्तेदार भी अक्सर यही केकड़े होते हैं। जैसे ही रिश्तेदारों को ये पता चलता है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, तो वो आपको डराना शुरू कर देंगे। वे बोलेंगे मार्केट बहुत खराब है, ये काम करोगे तो डूब जाओगे। वे आपके दिमाग में इतनी नकारात्मक बातें भर देंगे कि आपका बना बनाया हौसला टूट जाएगा। वो प्यार का नाटक करके कहेंगे हम तो तेरे भले के लिए कह रहे थे, असल में तो वो नहीं चाहते कि आप कामयाब बने। और अगर भगवान ना करे कि आप उस काम में असफल हो गए तो यही रिश्तेदार सबसे पहले ताली बजाएंगे और कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन हमारी बात मानता ही कौन है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं पर पर्दा डालकर रखता है। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपने घर के झगड़े किसी को भी ना बताएं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख है वो इंसान जो अपने घर के भेद दूसरों को देते हैं। ये तो सामान्य सच है कि हर घर में बर्तन तो खड़कते ही हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो अपना मन हल्का करने के लिए किसी अपने रिश्तेदार को बता देते हैं और हम सोचते हैं कि ये रिश्तेदार हमारे अपने हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आपका दुख सुनकर रिश्तेदार आपके सामने तो दुखी होने का नाटक करेंगे, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं और आपके घर के झगड़ों में मिर्च मसाले लगाकर सभी रिश्तेदारों को बताने लगेंगे और देखते ही देखते आपके घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम होने लगेगी। इसलिए घर में चाहे युद्ध हो जाए, लेकिन बाहर वालों को यही दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं। इसके बाद जो चौथी और महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं,
कोई भी अपना पुराना राज या कोई भी हुई गलती किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपना सबसे करीबी समझकर उसे अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हैं। चाणक्य कहते हैं, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। अगर भविष्य में किसी बात को लेकर आपकी उस करीबी से अनबन हो जाती है तो उस समय वह आपकी इस कमजोरी को ढाल बनाएगा। सभी रिश्तेदारों के बीच में वह उसी कमजोरी को बताएगा जो आपने स्वयं उसे बताई थी। उस समय आप खून के आंसू रोएंगे। आपको उस रिश्तेदार पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि खुद पर गुस्सा आएगा कि मैंने उसे ये बात क्यों बताई। इसलिए समझदार बनिए और अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखिए। पांचवी और आखिरी बात जो आपके मान सम्मान को बचा कर रखेगी वो है कि किया हुआ दान और सहा हुआ अपमान किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर बाहर समाज में आपका किसी ने अपमान किया है या कोई कठोर बातें आपसे कही हैं तो ये सब हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अक्सर हम सहानुभूति पाने के लिए अपने रिश्तेदारों को ये सब बता देते हैं। हमें लगता है कि रिश्तेदार हमारा साथ देंगे, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पीठ पीछे वो आपकी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये तो कमज़ोर आदमी है, इसको तो कोई भी कुछ भी कह देता है। उनकी नज़रों में आपका सम्मान कम हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना अपमान दूसरों को बताता है, दुनिया उसी के पर ज़्यादा हंसती है और उसी की ज़्यादा बेइज्जती करती है। इस प्रकार किया हुआ दान भी हमें सबसे छिपा कर रखना चाहिए। जब आप अपना किया हुआ दान दूसरों को बताएंगे तो वो कहेंगे कि दानी बना फिरता है। जब हमने मदद मांगी थी तो इसने मना कर दिया था। वो आपकी अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ लेंगे। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये थे चाणक्य के द्वारा बताए हुए 5 वे बातें जो हमें अपने रिश्तेदारों से हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए।